बिहार सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है और बिहार सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार करना अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है और अधिकारियों पर एक्शन होगा और सिर्फ एक्शन ही नहीं होगा बल्कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की जब्त की जाएगी और इनके द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो संपत्ति बनाई जाएगी इन अधिकारियों के उस संपत्ति पर अब सरकार कब्जा कर उसमें स्कूल का निर्माण कराएगी और बिहार सरकार का यह कदम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर एक तरीके से कुठारघात बताया जा रहा है। और आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने नया कानून जो बनाया है इससे अधिकारियों में दहशत व्याप्त हो गई है और इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम पूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल अब बिहार में भ्रष्टाचारी से लिप्त अधिकारियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और इनके द्वारा जो मकान बनाया जाएगा, जो बिल्डिंगें बनाई जाएगी भ्रष्टाचार करके, अब उन पर सरकार जब्त करेगी, अपना कब्जा करेगी और उसमें स्कूल खोले जाएंगे। इसकी घोषणा की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा यह घोषणा की गई है और इसी के साथ बिहार विधानसभा में नया कानून भी पास हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कानून साल 2009 में बनाया गया था और बताया जा रहा कि दरअसल विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 एक ये कानून बनाया गया था साल 2009 में और इसके बाद कार्रवाई भी की गई थी और कहा गया था कि जो भी अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होंगे, जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, इनके मकानों पर जब्त की जाएगी, इनके मकान और संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और ऐसी कार्रवाई हुई भी थी साल 2010 से लेकर 2011 के दौरान। एक पूर्व डीजीपी और कई सारे आईएएस अधिकारियों के मकान जब्त भी किए गए और उसमें स्कूल भी खोले गए। हालांकि बाद में अधिकारियों के दबाव के कारण ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया और इस कानून पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बताते चले कि अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात की जाए तो बिहार में है। बिहार के 75% से ज्यादा लोगों को अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। यहाँ तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत देना पड़ता है। यानी कि कोई भी योजना का आप लाभ अगर लेने के लिए जाते हैं तो आपको रिश्वत देना ही देना पड़ेगा और अगर रिश्वत नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस नए कानून में आखिर ऐसा क्या है। तो आपको बताते चले कि इस नए कानून में वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ साल 2009 में जो कानून बनाया गया था ठीक वही है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कानून बनाने से क्या होता है। कानून तो साल 2009 में भी बनाया गया था, लेकिन कितने भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ये जो कानून बनाया गया है, अब सरकार का कहना है कि इसे लागू किया जाएगा, सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि सरकार तो हमेशा ये बात कहती रहती है, लेकिन कोई भी कानून सख्ती से लागू नहीं होता है। हमारे देश में, हमारे राज्य में कई सारे ऐसे कानून हैं, कई सारे ऐसे कानून पहले से हैं, लेकिन आखिर उस पर अमल कौन करेगा, कौन करवाएगा। सरकार का ड्यूटी सिर्फ कानून बनाना नहीं है बल्कि सख्ती से उसे लागू करवाना भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार के तमाम ये जो भी अधिकारी है, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो, ये तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मचारी सरकार के एक अंग होते हैं और सरकार का अंग ही जब सड़ चुका है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आखिर इन पर कार्रवाई कैसे होगी और आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि इस कानून में, नए कानून से कार्रवाई होगी, पुराने कानून के तहत इसको भी ठंडे बस्ते में ना डाल दिया जाएगा। क्योंकि आप जिस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई आखिर करेगा कौन। कार्रवाई तो सरकार का अंग ही करता है, अधिकारी ही करते हैं और वो अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो आखिर उस कानून पर कैसे कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि 19 अगस्त 2011 को पटना हाईकोर्ट ने उस साल 2009 में जो कानून बनाया गया था इस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई थी और उसके बाद साल 2010 और 11 में पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी की संपत्ति भी जब्त की गई थी और उसमें स्कूल खोले गए।
इसके अलावा 2 इंजीनियर की भी संपत्ति जब्त की गई थी और उसमें भी स्कूल खोले गए थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई पर विराम लग जाता है और 2011 के बाद कानून रहते हुए भी किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि इस नए कानून से इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।